तो तुम्हें ये तो पता ही है कि मार्वल वंडर मैन के ऊपर एक सीरीज बना रहा है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि वंडर मैन कौन है, उसकी पावर्स क्या है और उसका क्या रिलेशन है अपने आयरन मैन से? अगर नहीं तो चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा भाई आया है, सब बता के जाएगा। बस तुम इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को एंड तक देखना। तो वंडर मैन का रियल नेम है साइमन विलियम्स, जिसकी पहली बार कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था द अवेंजर्स की इशू 9 में। और साइमन बेटा था सैम फोर्ड विलियम्स का, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ विलियम इनोवेशन के ओनर भी थे। और मैं तुम्हें यह बता दूं, विलियम इनोवेशन वही कंपनी है जो कि कॉमिक्स में स्टार्क इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी कंपटीटर है। लेकिन जब विलियम इनोवेशन अपने बुलंदियों पर थी, तब सैम फोर्ड विलियम्स यानी कि साइमन के पिता की डेथ हो जाती है, और इसी वजह से विलियम इनोवेशन को संभालने की जिम्मेदारी साइमन के कंधों पर आ जाती है। लेकिन साइमन को बिजनेस का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था, और इसी वजह से वो अपने कंपनी को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है, और उसकी कंपनी बहुत बड़े लॉस में जाने लगती है, जिसकी वजह से वो कुछ एडवाइस मांगने जाते हैं अपने भाई एरिक विलियम्स के पास, जो कि अपने बिजनेस से बहुत अमीर बन चुका था। और फिर एरिक साइमन को अपना राज बताते हुए कहता है, मैंने अपने कंपनी के मनी को इन्वेस्ट किया इलेक्ट्रिक कैटरिंग में, जिसको कि क्रिमिनल फैमिली मैगिया चलाती है। और फिर एरिक साइमन को यह सजेस्ट करता है कि वो भी उसकी तरह इलेक्ट्रिक कैटरिंग में इन्वेस्ट करे, और फिर साइमन अपने भाई का सजेशन मानते हुए इलेक्ट्रिक कैटरिंग में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कैटरिंग एक क्रिमिनल कंपनी थी, जिसकी वजह से उसमें इन्वेस्ट करना इलीगल था। और साइमन जेल जाने और अपने कंपनी के बर्बाद होने का रीजन स्टार्क इंडस्ट्रीज और टोनी स्टार्क को मानता है। और इस खबर पर नजर पड़ती है बैरन जिमो की, जो कि एन्चांट्रेस के हेल्प से साइमन को जेल से रिलीज करा देता है। और फिर बैरन जिमो साइमन को टोनी और अवेंजर्स के खिलाफ भड़काकर अपने आयरन हीरो ट्रीटमेंट के टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए राजी कर लेता है। और ये ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद साइमन के पास बहुत सी सुपर पावर्स आ जाती है, जिसके बाद जिमो साइमन को अपने एमविल ग्रुप मास्टर ऑफ इविल का मेंबर बना लेता है और उसे नाम देता है वंडर मैन। लेकिन जिमो वंडर मैन को एक हथियार की तरह यूज करना चाहता था, और इसी वजह से ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वो वंडर मैन को बताता है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अब अल्टर हो चुका है, और इसी वजह से तुम्हें रेगुलर बेसिस पे मेरा बनाया हुआ एंटीडोट लेना पड़ेगा, वरना तुम जल्द ही मर जाओगे। और इसी वजह से वंडर मैन को ना चाहते हुए भी जिमो के लिए अवेंजर्स से लड़ना पड़ा। लेकिन अवेंजर्स से लड़ते हुए उसे सही और गलत का फर्क समझ आया, और फिर वो जिमो का साथ छोड़कर अवेंजर्स के साथ मिल जाता है, और जिमो की टीम मास्टर्स ऑफ इविल के साथ लड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसे सही टाइम पर एंटीडोट ना मिलने के कारण उसके पहले ही कॉमिक्स में उसकी मौत हो जाती है। तो ये थी वंडर मैन की ओरिजिन। लेकिन वंडर मैन की कहानी यही खत्म नहीं होती। कॉमिक्स के एंड में हमें यह बताया जाता है कि वंडर मैन अभी जिंदा है, लेकिन वो कोमा में है। और फिर वंडर मैन जिंदा होके कैसे अवेंजर्स का मेंबर बनता है, हॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर बनता है, और कैसे वंडा के प्यार में पड़ जाता है। लेकिन ये सब मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। पर अभी चलो जानते हैं वंडर मैन के पास कौन कौन सी पावर्स है। तो देखो, वंडर मैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और उसके पास स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, आयोनिक एनर्जी, फिजियोलॉजी जिससे कि वह एनर्जी का फॉर्म ले सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैनिपुलेशन जिससे कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंट्रोल कर सकता है, और वर्चुअल इन्वर्नेबिलिटी जैसी पावर्स है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आप मुझे यह बताओ कि यह बंदा तुम्हें अच्छा लगा है कि नहीं, और हाँ, ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो होली टॉक्स को।